हेलो बच्चों, जैसे कि तुम लोगों को बोर्ड में दिख रहा है, आज का टॉपिक इलेक्ट्रिक डाइपोल। आप लोग बोलोगे सर इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर तो आपने ऑलरेडी क्लासेस दिए हैं। हाँ, जहाँ पे बेसिक डेफिनेशन में बता चुका हूँ क्या है इलेक्ट्रिक डाइपोल, उसका एग्जांपल भी बता चुका हूँ, ठीक है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डाइपोल के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन फॉर एन एक्सियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट एंड एट एनी जनरल पॉइंट मैं निकाल चुका हूं मेरे प्रीवियस वीडियोस में। प्लस द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। टॉर्क कितना लग रहा है, ठीक है ना, वो निकाल चुके हैं हम लोग। एंड उसके बाद हम लोगों ने ये भी निकाला कि कौन सा स्टेबल इक्विलिब्रियम है, कौन सा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। ये भी हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल के में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो काफी कुछ पढ़ चुके हैं हम लोग। और हम लोगों ने एक एक्सप्रेशन और भी निकाला कि अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम में है इलेक्ट्रिक डाइपोल तो ऑब्वियसली वो ऑसिलेट करेगा। अगर थोड़ा सा डिस्प्लेस कराया जाए, एक थोड़ा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया जाए तो वो एसएचएम करेगा ना, ये हम लोग। और एसएचएम करने के कारण उसका जो टाइम पीरियड होगा, वो टाइम पीरियड का भी एक्सप्रेशन हम लोग निकाल चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। तो काफी कुछ अगर देखोगे तो काफी कुछ हम लोग निकाल लिए, बट सब के सब इलेक्ट्रिक फील्ड के रिलेटेड निकाले हैं हम लोग। मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के रिलेटेड कुछ भी नहीं निकाले। तो डाइपोल के वजह से, इलेक्ट्रिक डाइपोल के वजह से पोटेंशियल एट डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स हम लोग निकालेंगे, ठीक है। मतलब डिफरेंट पॉइंट मतलब हम लोग के पास तीन ही पॉइंट्स पे हम लोग देखेंगे। लास्ट टाइम भी देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, एक तो एक्सियल पॉइंट, एक इक्वेटोरियल पॉइंट और एक जनरल पॉइंट। तो यहां पे भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए हम लोग 3 पॉइंट के लिए देखेंगे, ठीक है। और फिर हम लोग देखेंगे थोड़ा सा अलग, पोटेंशियल एनर्जी या फिर वर्क डन कितना किया जाता है एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में है, उसको अगर डिस्प्लेस कराते हैं तो कितना वर्क डन होगा, उसकी वजह से कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा। हमको पता है कि वर्क डन होगा तो पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होगा, अगर स्लोली मूव किया जाए तो, है ना। एंड दैट पोटेंशियल एनर्जी इज, मतलब जो वर्क डन किया वो वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होगा। तो उसका एक्सप्रेशन हम लोगों को देखना है कितना होता है एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। और एनर्जी से हम लोग कैसे स्टेबल, अनस्टेबल, इक्विलिब्रियम डिसाइड करेंगे और जीरो एनर्जी का बात डिस्कस करेंगे, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। इज दैट क्लियर? तो इलेक्ट्रिक डाइपोल, पहले तो हम लोगों को सबको पता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल माइनस क्यू से प्लस क्यू, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस हम लोगों ने लास्ट टाइम लिया था वो है ट्वाइस ए। और हम लोगों को ये भी पता है कि ये भी पॉइंट चार्ज और ये भी पॉइंट चार्ज है, ठीक। दोनों के बीच में ट्वाइस ए डिस्टेंस भी है। और क्या है कि ये जो डिस्टेंस है काफी छोटा है, बहुत छोटा है। मतलब एक मॉलिक्यूल का, जैसे HCl मॉलिक्यूल H प्लस Cl माइनस है ना, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव आयन ना, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है एक मॉलिक्यूल का, वही डिस्टेंस का बात कर रहे हैं। ट्वाइस ए क्यों लिए, ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। ट्वाइस ए लेने का कारण ये है कि मैथमेटिकली हम लोगों का सिंपल हो जाएगा, दैट्स ऑल, ठीक। ये भी हो गया। नेक्स्ट जो चीज है ये है कि हम लोगों को पता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्मूला है P इज इक्वल टू Q इंटू ट्वाइस ए, और ये वेक्टर क्वांटिटी होता है एंड इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। इज दैट क्लियर? इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। इसका तो मैग्नीट्यूड वाइज हम लोग लिख सकते हैं Q इंटू ट्वाइस ए, ये हम लोग लिख सकते हैं। ट्वाइस ए कुछ नहीं, बस डिस्टेंस है। ये ट्वाइस ए नहीं देखे, अगर मैं डी देता तो ये Q इंटू डी लिखता मैं, तो ये Q इंटू डी लिखता, ठीक है। तो यहाँ पे ट्वाइस ए पहले ही बता चुका हूं, ट्वाइस ए किस लिए लिए, बिकॉज मैथमेटिकल कैलकुलेशन इजी करने के लिए, और कुछ नहीं है।
ट्वाइस ए नहीं लेके ए भी ले सकते हैं, डी भी ले सकते हैं, कुछ भी मर्जी, हमारा मर्जी ले सकते हैं, मगर ज्यादातर किताबों में ट्वाइस ए दिया हुआ है, इसलिए हम लोगों ने ट्वाइस ए लिया, कोई खास बात नहीं है, ठीक है ना। अब पहला, तो पहले हम लोग निकालते हैं कि इलेक्ट्रिक, पहला जो है ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना एट ए एक्सियल पॉइंट। चलो एट एन एक्सियल पॉइंट निकालना है मुझे, तो ये हो गया माइनस क्यू और ये हो गया प्लस क्यू, और यहां से बीच में से हम लोग एक आर डिस्टेंस पे, इसके एक्सिस पे, इस आर डिस्टेंस पे मुझे यहां से डिस्टेंस लिया गया है यहां तक, यहां ये, हाँ ठीक है ना, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है ट्वाइस है, मतलब बीच में से लिया गया तो ये हो गया ए और ये भी हो गया ए, ठीक है। तो व्हाट इज द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट, ये प्लस क्यू के वजह से पोटेंशियल यहां पे होगा, कौन से डायरेक्शन में होगा, राइट या लेफ्ट? अरे पोटेंशियल का कोई डायरेक्शन होता है क्या? वेक्टर क्वांटिटी या स्केलर क्वांटिटी? पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोगों ने राइट दिया था, बट पोटेंशियल में कोई भी डायरेक्शन नहीं होगा। तो व्हाट इज द पोटेंशियल एट a distance r because of this potential due to plus q charge हो जाएगा k q by r, खत्म, k q by r। ये डिस्टेंस, व्हाट इज दिस डिस्टेंस? दिस डिस्टेंस इज r minus a, खत्म। डिस्टेंस कितना है? ये r, ये डिस्टेंस निकालना है तो ये a माइनस करना पड़ेगा तभी ये डिस्टेंस मिलेगा, ठीक। व्हाट इज माइनस q के वजह से, अच्छा k माइनस क्यू आर प्लस ए, ये माइनस क्यू क्यों दिया मैंने? इलेक्ट्रिक फील्ड में दिया था क्या? नहीं दिया था। बार बार चीजों को मैं दोहरा रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं दिया बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, वहां पे माइनस साइन इंडिकेट्स डायरेक्शन, यहां पे ये पोटेंशियल, यहां पे ये वैल्यू बताएगा बिकॉज इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, तो मैं प्लस माइनस के साथ बिठाऊंगा। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है या नहीं? तो व्हाट इज द नेट पोटेंशियल? डायरेक्ट ऐड करो यार, सबसे आसान है ये। प्लस क्यू के चार्ज की वजह से, अच्छा प्लस क्यू लिखा था और ये माइनस क्यू लिखा था, चलो कोई बात नहीं, के क्यू क्यू कॉमन आ जाएगा, 1 बाई आर माइनस ए प्लस 1 बाई आर प्लस ए, अरे नहीं 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 नहीं, नहीं माइनस, ये माइनस आएगा ना, इस माइनस की वजह से आएगा, ये प्लस तो है बट इस माइनस की वजह से माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो हो गया के क्यू और ये होगा आर माइनस ए आर प्लस ए, तो ये आर माइनस ए तो हो जाएगा आर प्लस ए माइनस ये आर प्लस ए तो हो जाएगा आर माइनस ए, सबको पता है। और मैं ये मिटाता हूं जो कि मैं ऑल टाइम करता हूं, वी नेट के क्यू, बताओ क्या हो जाएगा, नीचे नीचे हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, हालांकि सबको पता है आर प्लस ए माइनस आर, माइनस कैंसिल हो जाएगा तो ये माइनस ए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस प्लस ट्वाइस ए हो जाएगा, सबको पता है कि R इज ग्रेटर देन ए बिकॉज ये डिस्टेंस जो है काफी छोटा है, क्या है, काफी छोटा है, मैं बताया था एज कंपेयर टू दिस डिस्टेंस, जो पहले वाला वीडियो अगर देख चुका है तो वी नेट मेरा क्या आ गया, के क्यू ट्वाइस ए आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को नेगलेक्ट करेंगे तो आर स्क्वायर आ गया, तो नेट हो गया के पी बाय आर स्क्वायर, के पी बाय आर स्क्वायर, पी इज इक्वल टू क्यू इंटू ट्वाइस ए, क्यू इंटू ट्वाइस ए। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं, क्लियर है? चलो नेक्स्ट 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 क्या है रे, इलेक्ट्रिक
पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट। ठीक, तो फिर से ले लो माइनस क्यू प्लस क्यू आर। तो और छोटा कर दो, तुम लोग ऐसा छोटा लेते हैं, आप लोग छोटा तो लेते नहीं यार, और फिर बोलते हैं नेगलेक्ट कर दो। छोटा मतलब ये भी बहुत बड़ा हो गया, ये ट्वाइस है, ये भी काफी बड़ा हो गया, ये भी इस कंपेयर टू आर ये बहुत बड़ा हो गया। बट उपाय नहीं है, डायग्राम तो बड़ा करना पड़ेगा, दिखना पड़ेगा ना। अच्छा, इस पॉइंट पे निकालना है मुझे, तो इस पॉइंट के लिए निकालने के लिए पहले तो ये चीज जान लो कि ये डिस्टेंस कितना है। ये a है, ये r है, तो ये हो जाएगा रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हो जाएगा रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। होगा या नहीं यार? तो इस पॉइंट पे निकाल लो, इस पॉइंट पे पोटेंशियल, मतलब इसको ओ पॉइंट ले लो, तो नेट पोटेंशियल माइनस क्यू की वजह से हो जाएगा माइनस के क्यू बाय रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अच्छा, प्लस क्यू की वजह से क्या होगा, के क्यू बाय रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। गजब। अब क्या है, वी नेट v प्लस क्यू माइनस v माइनस क्यू, सॉरी प्लस v प्लस क्यू प्लस v माइनस क्यू, प्लस करोगे दोनों सेम तो आ जाएगा के क्यू डिवाइडेड बाय रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये माइनस आ गया, के क्यू माइनस एन क्यू आया रे, नेगेटिव चार्ज की वजह से, अब दिस इज इक्वल टू जीरो, मतलब एट द इक्वेटोरियल पॉइंट पोटेंशियल जीरो है। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो था क्या? नहीं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जहां जीरो है वहां पे पोटेंशियल जीरो जरूरी है क्या? नहीं है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं भी हो सकता है, बट वहां पे पोटेंशियल जीरो हो सकता है। और हम लोगों ने देखा ही है, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है वहां पे पोटेंशियल जीरो है क्या? नहीं है। अरे इनसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है मगर पोटेंशियल जीरो नहीं है, जैसे यहाँ पे, और यहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल जीरो है बट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है। ये चीज याद रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने से डज नॉट इंप्लाई कि पोटेंशियल भी जीरो होगा, पोटेंशियल जीरो होने से डज नॉट इंप्लाई कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगा, जरूरी नहीं है। ठीक है ना, ध्यान देना ये चीज। अच्छा अच्छा, काफी कुछ सीख रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके। मुझे एक चीज पता है, देखो बच्चों, मैं एक चीज बताता हूं कि मुझे पता है कि बहुत दिक्कत हो रहा है इस टाइम पे तुम लोग। एक तो दिक्कत ये हो रहा है कि घर में हो, सबका नहीं, कुछ लोगों का प्रॉब्लम होता है घर में रहना, क्योंकि बार बार पेरेंट्स बोलते रहते हैं पढ़ाई का बात। ठीक, देखो क्यों बोलते हैं, क्योंकि जरूरी है तुम्हारे लिए। सेकंड, बहुत लोग 90% कंफर्टेबल नहीं है ऑनलाइन पढ़ाई से। इनफैक्ट मैं कंफर्टेबल नहीं हूं ऑनलाइन पढ़ा के, बहुत ज्यादा। मेरा क्लासेस बहुत मजेदार होता है, तुम लोगों को पता ही है। जब मैं बच्चे जब सामने हो तब अलग होता है, अब जब बोर्ड में हूं तब मैं बहुत अलग तरीके से पढ़ाता हूं। वो मेरे लिए भी दिक्कत हो रहा है, तुम्हारे लिए भी दिक्कत हो रहा है, मुझे पता है। बट एक चीज और कि इसमें कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना। यही हमारे पास अभी ऑप्शन है, द बेस्ट ऑप्शन वी हैव। ठीक, तो उसको अभी इस चीज को नजरअंदाज नहीं करना है। दिक्कत हो रहा है, बट जो दिक्कत को क्रॉस करते हुए, दिक्कत को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ सकता है, उसी को ही सक्सेस मिलता है ना। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि थोड़ा, हो सकता है कि बोरिंग लगे क्लासेस, हो सकता है कि थोड़ा दिक्कत हो, मगर फिर भी अपना हौसला बनाए रखना है।
डिटर्मिनेशन बनाए रखना है, विल पावर बनाए रखना है और जम के पढ़ाई करना है, क्योंकि कंपटीशन बहुत बहुत डिफिकल्ट है। ये कंपटीशन जो है बहुत डिफिकल्ट एंड डिफरेंट भी है। जेई बच्चों के लिए अलग तरीका, मेडिकल बच्चों के लिए अलग से तरीका, सबका प्रॉब्लम, अरे सबका अप्रोच सेम नहीं है। चलो मैं एक दिन वीडियो बनाऊंगा कि मेडिकल के बच्चों के लिए किस तरह का अप्रोच का जरूरत है एंड इंजीनियरिंग के बच्चों के लिए किस तरह का अप्रोच का जरूरत है। तुम देखो मेडिकल में तुमको 3 घंटे में 45 फिजिक्स केमिस्ट्री एंड 180 क्वेश्चंस यू हैव टू सॉल्व, है ना। छोड़ो मैं फिजिक्स का ही बात करता हूं, 45 क्वेश्चंस यू हैव टू सॉल्व इन मेडिकल, whereas for engineering 25 क्वेश्चंस। मतलब इजी है इंजीनियरिंग? नहीं है, दोनों का अप्रोच अलग है। इजी तो है नहीं, ना मेडिकल ना इंजीनियरिंग, दोनों ही डिफिकल्ट है, बट अप्रोच सही होना चाहिए। I have seen best of the students could not clear medical. Those are very good in physics, very good in all the subjects, then also could not clear. Disheartening, because ये अप्रोच का बात है। सिर्फ जानने से नहीं होगा कि मुझे इतना सब आता है, नहीं, कितने टाइम पे तुम सॉल्व कर रहे हो, वेरी मच मैटर्स अ लॉट। मेडिकल हॉल में, एग्जाम हॉल में जब जाके बैठोगे, तुम्हारा मेंटल स्टेबिलिटी कितना है वो भी मैटर करता है। बहुत लोग ऐसा होता है कि एग्जाम हॉल में क्वेश्चन नहीं कर पाता, घर में आता है तो हो जाता है। यार मेंटल स्टेबिलिटी, स्ट्रेंथ चाहिए, सिर्फ क्वेश्चन जानना जरूरी नहीं है ना। चलो इसको लेके मैं एक बार डिस्कस करूंगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी जनरल पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। चलो अच्छा ध्यान दो, बहुत ज्यादा यूज होगा यहाँ पे। ये जो डिस्टेंस का बात कर रहे थे हम लोग कि ये छोटा डिस्टेंस है, इसी का बहुत ज्यादा यूज यहाँ पे हम लोग करेंगे, मतलब बहुत ज्यादा चीजें नेग्लेक्ट भी करेंगे। जनरल पॉइंट मतलब कहीं पे भी ले लो, बीच में से, माइंड बीच में से आर, ठीक है, इसको R1, इसको R2 ले रहा हूं। एक चीज और देखो, एक चीज, ये डिस्टेंस छोटा मगर ये बड़ा ड्रॉ किया मैंने, और मैं एक पॉइंट लिया, मैं और भी बड़ा ड्रॉ करना चाहता था, ठीक है, पॉइंट लिया यहां पे, तुम अगर यहां पे देखो, दिस दिस दिस, यहां पे देखो दिस दिस दिस, ये लोग ऐसा लग रहा है कि तीनों पैरेलल है ऑलमोस्ट, मतलब तीनों जो एंगल बनाएगा सेम बनाएगा, हालांकि सेम नहीं होता है, बट ये डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में अगर ये डिस्टेंस काफी बड़ा है तब हम लोग इसको सेम मान सकते हैं, और ये लेंथ को भी, ये R1 और R2 को ऑलमोस्ट सेम मान सकते हैं, हालांकि सेम नहीं है, ठीक है ना। कब मान सकते हैं, जब ये डिस्टेंस काफी छोटा और ये लेंथ काफी बड़ा हो। यहां पे ड्रॉ नहीं कर सकते इसको, ठीक है, ऐसा ऐसा ही है, ये ऐसा 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 आ रहा है, ऐसा ऐसा, ठीक है। हम लोग देखेंगे ऐसा कॉन्सेप्ट यूज करते हुए हम लोग वेव ऑप्टिक्स में यूज करेंगे। अच्छा चलो,
यहां पे एक चीज हमको पता चल गया कि ये देखो, हालांकि ये थीटा और ये थीटा, तो ये भी थीटा ही मानेंगे, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस हो गया ट्वाइस ए, और ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। क्यों? ताकि तुम देखो ये लेंथ और यहां से लेके ये परपेंडिकुलर जो ड्रॉ किया, ये दो पॉइंट यहां से लेके ये से यहां तक, यहां से यहां तक, ये और ये डिस्टेंस सेम हो गया, मतलब ये एक्स्ट्रा हो गया, मतलब R2 R1 से ये एक्स्ट्रा ज्यादा है, मतलब इस पोर्शन को मैं R2 माइनस R1 बोल सकता हूं, नहीं बोलूंगा ही। ठीक, अगर ये थीटा तो ये भी थीटा, मैंने रीजन बता दिया। अगर ऐसा है तो ये जो डिस्टेंस है R2 माइनस R1, इसको मैं क्या बोलूंगा? देखो, ये अगर एंगल है तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये बेस, तो ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज, तो R2 माइनस RA1 क्या हो जाएगा? तो अच्छा चलो ये देख लेते हैं। cos थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है? R2 माइनस R1। हाइपोटेन्यूज क्या है? ट्वाइस ए, तो R2 माइनस R1 हो गया ट्वाइस ए cos थीटा। ये सब चीजें मैं देख रहा हूं, मुझे इस पॉइंट पे, वो पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, तो ये V प्लस क्यू के क्यू बाय R1, V माइनस क्यू के क्यू नेगेटिव R2। ठीक है, तो व्हाट इज द नेट पोटेंशियल? तो हो जाएगा के क्यू बाय, के क्यू कॉमन ले लो, 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2, तो ये हो जाएगा के क्यू R1 R2 माइनस R1 हुआ। देखो इधर V नेट के क्यू R2 माइनस R1 क्या है? ट्वाइस ए cos थीटा, ट्वाइस ए cos थीटा। एंड व्हाट इज R1 R2? देखो, R1 R2 को ऑलमोस्ट इक्वल टू R स्क्वायर मान सकता हूं, बिकॉज R1 इंटू R2 है ना, ये थोड़ा सा छोटा, ये थोड़ा सा बड़ा, ये एवरेज हो गया, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू R, एवरेज है ना, R स्क्वायर ले सकता हूं। तो इसको क्या कर दूंगा? R1 R2 की जगह पे ये यही पुट कर रहा हूं मैं, R स्क्वायर, तो V नेट हो गया मेरा के क्यू ट्वाइस ए cos थीटा बाय R स्क्वायर। यही एक्सप्रेशन है, यही एक्सप्रेशन है। तो नेट पोटेंशियल हो गया के पी cos थीटा बाय R स्क्वायर। देखो, अच्छा, ये थीटा एक्सियल पॉइंट होता तो ये थीटा कितना हो जाता? 0। तो एक्सियल के लिए थीटा इज इक्वल टू 0, cos थीटा इज इक्वल टू 1, तो V एक्सियल क्या हो जाएगा? V एक्सियल हो जाएगा के पी बाय R स्क्वायर, हम लोगों ने देखा है ऑलरेडी। और अगर ये इक्वेटोरियल में लेता तो ये थीटा क्या हो जाता? 90, तो V एट इक्वेटोरियल अगर मैं लेता तो के पी cos 90 का वैल्यू क्या है? 0, तो ये इक्वेटोरियल पे 0 होता है, मतलब जनरल से मैं दोनों पॉइंट पे जा सकता हूं, हाँ या ना? जा सकते हैं या नहीं? जा सकते हैं। क्लियर? चलो, मतलब हम लोग डायपोल का ये कहानी देख चुके हैं, डायपोल का बाकी कहानी भी हम लोग पहले देख चुके हैं, अभी डायपोल का बस एक ही कहानी हम लोगों को देखना है। ठीक है ना? क्या है? या तो फिर इसको बोल दो वर्क डन इन रोटेटिंग ए
इलेक्ट्रिक डाइपोल in an electric field, या फिर लिख दो पोटेंशियल एनर्जी of an electric dipole in an electric field. ये हेडिंग मुझे मिटाना पड़ेगा, 2 हेडिंग है, जगह नहीं बचेगा मेरे लिए, ठीक है ना। चलो डिंग डिंग डिंग, अरे एक हेडिंग रख देता, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। कभी कभार दिमाग काम नहीं करता है तुम्हारे टीचर का, हाँ ऐसा होता है, सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं मेरे साथ भी होता है। दिमाग काम नहीं करता है, हाथ काम नहीं करता है, सीधा उल्टा कुछ भी बनाता है यार। मैं खुद गुस्से में हूं खुद से, बात चलो माइनस क्यू प्लस क्यू, ठीक, क्लियर है। अब क्या करना है, अब इसको देखो, अगर मैं इसको रोटेट कराता, चलो मैं पहले से इसको ड्रॉ कर देता हूं कि ये एक एंगल थीटा पे है, और जब ये एंगल थीटा पे है तो इसका पोटेंशियल कितना होगा, मुझे ये पता है कि ये डिस्टेंस ट्वाइस है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा बना रहा है। किसके साथ? इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा बना रहा है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा बना रहा है। बार बार बोलो, इसको रोटेट किया जाए, मतलब कैसे रोटेट, ऐसे ऐसे ऐसे, जो भी रोटेट करे, जैसे भी रोटेट करे, कहना यह है कि इसको रोटेट किया गया है, और अभी ए थीटा एंगल बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के रेस्पेक्ट में। जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल किधर से इधर, और इलेक्ट्रिक फील्ड के रेस्पेक्ट में थीटा एंगल बना रहा है। तो पहले तो मुझे एक चीज पता है जो हम लोगों ने पढ़ा है, पी साइन थीटा, ये हो गया टॉर्क। जब इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल थीटा, ताउ इज इक्वल टू, ताउ मतलब टॉर्क इज इक्वल टू पी साइन थीटा। वेरी गुड। अब मैं देख रहा हूं कि कहां से कहां, हर एक पॉइंट पे इस पे टॉर्क अलग लगेगा, बिकॉज अगर मैं थोड़ा सा अभी रोटेट कर रहा हूं, अभी थीटा का वैल्यू और दूसरे एंगल पे थीटा का वैल्यू चेंज हो जाएगा, होगा या नहीं? तो थीटा चेंज हो रहा है मतलब टॉर्क चेंज हो रहा है, हाँ या ना? तो व्हाट इज द छोटा सा वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग इट बाय ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी थीटा, दैट इज टॉर्क इनटू डी थीटा, that is Pe sin theta d theta. Very good. So what is the overall work done? It is the integration of छोटा सा work done from theta 1 to theta 2 ले लेता हूं मैं, from theta 1 to theta 2, ठीक है। तो ये हो गया मेरा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ Pe sin theta d theta, theta 1 to थीटा 2, दिस वर्क डन, इसको जो रोटेट कराने के लिए जो वर्क डन किया गया है बाहर से, ये देखो Pe हो गया, और इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा, थीटा 1 टू थीटा 2, तो ये वर्क डन हो जाएगा Pe, इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, थीटा 1 टू थीटा 2, तो ये हो जाएगा माइनस Pe, माइनस साइन को बाहर ले लिया मैंने, तो cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। अच्छा, इनिशियल कौन सा था? थीटा 1, थीटा 1 से थीटा 2 जा रहा हूं, हाँ है ना, क्योंकि मैंने लोअर लिमिट थीटा 1 लिया और अपर लिमिट थीटा 2 लिया, तो थीटा 1 से थीटा 2 जा रहा हूं। और अगर ये माइनस साइन को हटा दूं तो ये हो जाएगा Pe cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। दिस वर्क डन
stored as potential energy और change in potential energy of the system, ठीक है, और ये cos थीटा 1 cos थीटा 2, ठीक। अगर मैंने यहां तक, बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, ये वाला बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, बता दे रहा हूं मैं। पहले का आज का जो टॉपिक डिस्कस किया ना इलेक्ट्रिक डाइपोल का, ये तीनों जो भी टॉपिक डिस्कस किया, ये बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एंट्रेंस के लिए तो है ही, बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इनिशियल को थीटा 1 को 90 डिग्री ले लेता हूं, मतलब इनिशियली जो डाइपोल है वो डाइपोल ऐसा है, -q + q मेकिंग एन एंगल 90 डिग्री, ऐसा है। तो cos 90 डिग्री मतलब दिस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल फाइनल इनिशियल व्हाटएवर, अब क्या हो जाएगा, ये तो पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन आ जाएगा, Pe0 - cos थीटा 2 विच इज द, अगर थीटा 1 को 90 डिग्री ले लूं और थीटा 2 को थीटा ले लूं, इनिशियली ऐसा था, फिर थीटा पे मतलब ऐसे आ गया, ठीक। और ये थीटा कौन सा, दिस थीटा इज द एंगल विच द डाइपोल इज मेकिंग विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। माइंड इट, मैंने ऐसे से ऐसे लिया, ये वाला एंगल ले रहा हूं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल ले रहा हूं, ठीक। तो मेरा पोटेंशियल एनर्जी आ गया -Pe cos थीटा 2, ठीक, बढ़िया आ गया ये एक्सप्रेशन आ गया, ये फाइनली रेस्ट कर रहा है, ठीक। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कब होगा, जब ये फाइनल पॉइंट ही ये वाला पॉइंट होगा, है, चलो, नहीं, 0 पे मिनिमम होगा क्या, नहीं, नेगेटिव होने से मिनिमम होगा। 0 पोटेंशियल एनर्जी 0 मतलब सबसे मिनिमम, नहीं, नेगेटिव, बिकॉज नेगेटिव काउंट एज अ वैल्यू, व्हाई, बिकॉज इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। तो कब होगा, जब u मिनिमम कब होगा, जब थीटा 2 = 0 होगा, मतलब जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, और इलेक्ट्रिक डाइपोल -q + q, ये इनिशियल पॉइंट था, ये चीज ऐसा आ गया, अरे आ गया ना, मतलब ये P भी इधर से इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, मतलब थीटा 2 = 0, एंगल बिटवीन P एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, तो U मिनिमम हो जाएगा क्या, ये होगा -P। मुझे पता है जब एनर्जी मिनिमम होता है तब स्टेबल होता है, तो ये हो गया स्टेबल इक्विलिब्रियम, क्लियर। नेक्स्ट, जीरो एनर्जी कब होगा, सिंपल बात है। नेक्स्ट जो है जीरो एनर्जी कब होगा, जीरो एनर्जी होगा जब थीटा 2 = 90 होगा, तो ये u0 मान रहा हूं मैं, u0 होगा -Pe cos 90, तो ये हो गया 0। अच्छा, मैक्सिमम एनर्जी कब होगा, थर्ड, umax कब होगा, जब थीटा 2 = 180 होगा, थीटा 2 = 180, मतलब u = -Pe cos of 180 is -1, तो -1, तो ये माइनस क्या हो जाएगा, Pe पॉजिटिव, तो ये मैक्सिमम हो गया। और जब मैक्सिमम एनर्जी होता है तब अनस्टेबल होता है, क्या होता है, अनस्टेबल, मतलब 180 कब होगा, जब ये +q होगा और ये -q, तब इलेक्ट्रिक डाइपोल तो नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल -2 होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर अपोजिट हुआ, तब अनस्टेबल होगा। और ये अनस्टेबल का कंडीशन यहाँ तो एनर्जी से देखा हूं मैं, बट मैंने
पहले भी दिखा दिया है कैसे अनस्टेबल होगा, कि इसको थोड़ा सा मैं अगर थोड़ा सा डिस्प्लेस करता हूं इक्विलिब्रियम पोजीशन से तो ये वापस इक्विलिब्रियम पोजीशन में नहीं आएगा, फर्दर घूम जाएगा, तो ये अनस्टेबल हुआ। और पहले वाला कंडीशन में क्या था कि अगर ये माइनस क्यू प्लस क्यू, अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे करता हूं, अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस करता हूं तो वापस आ जाएगा, हाँ या ना, वापस इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाएगा, तो ये स्टेबल हुआ। क्योंकि यहाँ पे P देखो, P और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम, यहाँ पे P एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट, तो 180 डिग्री होता है। ठीक, एक तो पहले हम लोगों ने एक्सप्रेशन देखा, फिर हम लोगों ने कंडीशन देखा कब स्टेबल, अनस्टेबल एंड जीरो एनर्जी होता है। इज दैट क्लियर? तुम ऐसे भी देखो जीरो एनर्जी का केस, और लॉजिकली बताता हूं, चलो और लॉजिकली अगर मैं बताता हूं तो ये जीरो एनर्जी बोला कि यहां पे होता है कि ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू। ठीक, पोटेंशियल का देखो, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हुआ तो पोटेंशियल क्या होगा, ये लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हुआ तो ये लाइन में पोटेंशियल क्या होगा, सेम। यहां पे पोटेंशियल सेम, यहां पे पोटेंशियल सेम, हाँ या ना? ठीक है ना? तो यहाँ पे पोटेंशियल सेम, यहाँ पे पोटेंशियल, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी तुम निकाल लो, तो ये माइनस क्यू की वजह से, ये प्लस क्यू की वजह से। ठीक, बस ये एक नेगेटिव होगा, एक पॉजिटिव होगा, बस, तो ये ओवरऑल एनर्जी क्या हो जाएगा, जीरो। या तो फिर सोचो इंफिनिटी से वर्क डन करते हुए पॉजिटिव चार्ज को यहां लाते हुए जो एक्सप्रेशन आएगा वो प्लस में आएगा, और इंफिनिटी से माइनस क्यू को लाएगा तो माइनस में, तो टोटल वर्क डन क्या होगा, ये वर्क डन प्लस ये वर्क डन, एक प्लस एक माइनस, तो नेट वर्क डन जीरो, पोटेंशियल एनर्जी जीरो, वर्क डन जीरो तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो। ऐसे भी सोच सकते, जैसे भी सोचो। ठीक, चलो वेरी गुड, तो ये वाला समझ में आया। चलो आज का टॉपिक यही खत्म। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखेंगे जिसको कहते हैं अर्थिंग, और फिर अर्थिंग रिलेटेड पोटेंशियल का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है एंट्रेंस रिलेटेड, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तुम्हारे एंट्रेंस के लिए नेक्स्ट वाला वीडियो। इज दैट क्लियर? चलो आज के लिए यहीं पे खत्म करते हैं, थैंक यू।